ऐसे करें, ऐसे दुख दूर करें जो जिंदगी में कबाऊ तुम्हारे ऊपर दुख आए ही नहीं। तो अब्बू आदमी बड़ो खुश भाव सोचन लग, गरीब आदमी रहे सोचन लगो आज महाराज खूब पैसा दे दिए। तो लोग कंस ने सेनापति को बुलाया, जवाब दिया सेनापति बोले हाँ महाराज। बोले जा आदमी को पकड़ो और ले जा और जाए फांसी पे टांग दे और जाके दुख दूर कर दे। बेचारे को पकड़ो, ले गए, फांसी पे टांग दो। जो और दुखी आते वे सब सुखी, पूरी सभा के लोग सब सुखी ही सुखी। कंस ने आवाज लगाई कोई और दुखी, सभा में तो आवाज आई ना महाराज कोई दुखी नहीं, सब सुखी सुखी। कंस ने कही बताओ कोई दुख होगा? बोले ना ना महाराज कोई दुख नहीं, तुम्हारे जैसे राजा हम 7 जन्मों तक ढूंढते तो भी नहीं मिलता, और तुम बहुत बढ़िया राज्य चलाए रहे, सब सुखी हुई है डर के मारे, इन पे कोई दुखी तो नहीं है। परीक्षित जी के सब भैयन के लड़का आए जाए। आज महाराज ध्यान रखना क्या हुआ कि कंस के उत्पात बढ़ रहे हैं, सभी संत महात्मा सब पृथ्वी और गाय का रूप बना करके भागने लगी और महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे सभी संत महात्मा, हे नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं, नाथ आप कब आएंगे और कंस के पापों से हमें कब मुक्ति दिलाएंगे। प्रार्थना कर रहे हैं सभी आज संत महात्मा। कैसे? क्या तेरा सुना हितकारी और मोह पे बीड़ पड़ी अतवारी, तेरा सुना सभी संत महात्माओं ने प्रार्थना की है, नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं। आज इसी समय आकाशवाणी होने लगी, देवी देवता चिल्लाने लगे, हे पृथ्वी हे संतों, चिंता मत करो, अगर पृथ्वी पर इतने ज्यादा पाप हो रहे हैं तो हम बहुत जल्दी इस धरा पर अवतार लेकर के आएंगे और हम कृष्ण बन के आएंगे, और जब हम कृष्ण बन के आएंगे तब कंस का वध करेंगे और कंस के पापों से तुम सबको मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब सब संतों ने सुना, पृथ्वी ने सुना भगवान अवतार लेकर के आ रहे हैं, तो सब लोग पृथ्वी पर आकर के रहने लगे और भगवान के आने की राह देखने लगे।
आज जब भगवान के आने की सब राह देख रहे हैं, महाराज धीरे धीरे समय बीता है, सब पृथ्वी पर रह रहे हैं और कंस के पाप जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कंस ने एक बार सोचा कि मुझे जो है विवाह कर लेना चाहिए। पवन परीक्षित जी के भतीजे, परीक्षित जी बुलाए रहे मंच के पास, आ जाओ भैया। तो कंस ने सोचा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो अब कंस सोच रहा है कि शादी करें किसके साथ में। तो प्रमाण ये मिला है कि कंस का विवाह हुआ महाराज अस्थि प्राप्ति के साथ में। ये अस्थि प्राप्ति कौन थी? ये अस्थि प्राप्ति महाराज जो है जरासंध की बेटियां थी। और ये अस्थि प्राप्ति महाराज इनकी शादी की एक शर्त रखी गई थी। क्या? जरासंध ने एक शर्त रखी थी कि उसके पास में कुवलिया पीड़ हाथी था, जिस एक हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। तो जरासंध ने यह शर्त रखी थी कि जो कोई भी वीर बहादुर योद्धा कुवलिया पीड़ हाथी को हराएगा उसके साथ अस्थि प्राप्ति का विवाह किया जाएगा। तो ये कंस गया था और कंस उस हाथी को हरा करके आया था। अस्थि प्राप्ति के साथ शादी करके कंस मथुरा में आया और वही कुवलिया पीड़ हाथी जरासंध ने कंस को दहेज में दिया। कंस को ब्याह भाव अस्थि प्राप्ति संगे कंस मथुरा में आए के रहने लगो, अपना वैवाहिक जीवन जीने लगो। हाँ भैया, पवन भैया कोई परीक्षित जी के भतीजे तुम्हें चाचा बुलाए रहे। पवन तो आज महाराज कंस के उत्पात जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब धीरे 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 समय बीता तो एक समय की बात सुखदेव भगवान समझा रहे हैं। कंस के घर में कंस की बहन रह रही है जिसका नाम है देवकी, जो कंस की चचेरी बहन है। तो कंस अपनी बहन देवकी को बड़ा प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कंस देवकी को कि देवकी बिना कंस के नहीं रहती और कंस बिना देवकी के नहीं। कहने का भाव कि भाई बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है। इस संसार में सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का, लेकिन कुछ महाराज दुष्ट लोगों ने भाई बहन के रिश्ते को भी अपवित्र बना दिया है। कंस महाराज देवकी को बड़ा प्रेम करता है। और एक बात बताएं, भाई बहन में प्रेम भी बहुत होता है, लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। एक समय की आपको बात बताएं, एक घर में भैया बहन रहते थे, दोनों में लड़ाई भाई बहन रहे, शादीशुदा लड़ाई भाई। तो कैसी भाई? बोलो क्या भैया बहन में जान पड़ो और भैया के देश तो भैया ने अपने बहन तक ही सुन तुम तो लड़ रही, लेकिन तो नहीं मान। अरे बात न की सुधा कर मेरी बेना, जात न तेरो प्यार करो। तो हमने दान दहेज दो, रुपया पैसा दो, अच्छो घर अच्छो बर ढूंढो, तब तुम तो लड़ रही है। बहन बोली सुनो ब्याह करो तो ऐसा नहीं करो। अरे ब्याह करो ऐसा न करो, ब्याह करो ऐसा न करो। मैंने 20 साल तेरे काम करो।
हमने तेरे घर में काम करो। भैया बोलो बड़ी चंट है। भैया बोलो और सुन। बहन बोली सुना। अरे बात न की सुना कर मेरी बहन, जात न तेरो बात भरो। सुना कर मेरी बहन, जात न तेरो बात भरो। भैया ने कई बात की याद कर जो हमने तेरो बात भरो तो बहन बोली बात भरो तो का एहसान करो तो नहीं मालूम। अरे बात भरो एहसान करो, बात भरो एहसान करो। मेरे बाप को धन सब कोई से गयो, तूने मेरा बात भरो तो मेरे बाप की दौलत पे ऐस तू नहीं करो। भैया बोलो बाजी जो तो बड़ी होशियार। भैया बोलो एक बात और सुन ले। बहन बोली सुना। अरे बात न की सुना कर मेरी बहन, जात न कोई देश गई। भैया बोलो बादल की याद कर जब हमने तो भैंस दई आती खूटा पे तो छोड़ के तेरे घर पठवाई आती। जो भैंसिया को दूध पी पी के मोटी भाई है जो तुमको तो लड़ रही तब वो दिन भूली जब तो भैंस दई। बहन बोली सुन भैंस दई तो ऐसा नहीं करो। अरे भैंस दई ऐसा न करो, भैंस दई ऐसा न करो। तेरे लला को सतिया में धरो, भैया में जान पड़ो, भैया के देश जान पड़ो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो आज महाराज ध्यान रखना क्या हुआ। सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज कंस में देवकी में बड़ा प्रेम है। धीरे धीरे समय बीता तो जब धीरे धीरे समय बीता तो देवकी जो रही ये विवाह के योग हो गई। और जब देवकी विवाह के योग हुई तो महाराज कंस ने सोचा कि हमारी बहन जो है वो शादी के योग है तो अच्छा घर और बर देख करके जो है बहन की शादी कर देनी चाहिए। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। बोलिए राधा रानी सरकार की। ने कैमरा तो दूर हो जाओ करो बहना मेरी, नहीं दूर हो जाओ करो। आप ताली बजाते हो भजन बोलेंगे उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।
और ये और ये पिताजी जी जी पूजा दीदी ये माला पहना करके और ये 500 रुपए दे के हमारा सम्मान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। पूजा के